आज पीएम मोदी करेंगे मन की बात 87वां एपिसोड होगा प्रसारित। सुबह 11 बजे अपने विचार साझा करेंगे पीएम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली के यमुना विहार में सुनेंगे पीएम की मन की बात, कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को इंदौर कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा। उज्जैन में प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को भड़काने का आरोप, 5 अन्य को भी जेल। उत्तर प्रदेश में नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों का आज या कल हो सकता है बंटवारा। विभागों को लेकर एनडीए के बीच बन चुकी है सहमति। न्यूज इंडिया पर कश्मीरी पंडितों को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, यह शर्मनाक है कि अपने देश के नागरिक शरणार्थी बने, जांच की मांग की। 3 तलाक के मुद्दे पर न्यूज इंडिया पर केरल के राज्यपाल ने कहा, सदियों से मुस्लिम महिलाओं पर लटक रही थी तलवार, 3 साल पहले मिली आजादी। लखनऊ में आज बीएसपी की बैठक, पदाधिकारियों के साथ हार पर होगी समीक्षा, संगठन में कई फेरबदल संभव। गोवा में सोमवार को प्रमोद सावंत का शपथ ग्रहण समारोह, पीएम मोदी होंगे शामिल। इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी ने 6 अरब रुपए की ली रिश्वत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने लगाया आरोप। गोवा में 28 मार्च को मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेंगे प्रमोद सावंत। समारोह में काला मास्क और काली ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं। 5वीं बार तेल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 55 पैसे हुआ महंगा। 5 दिन में 3 रुपए 70 पैसे तक बढ़े दाम। दो साल बाद आज फिर से शुरू होंगी देश की नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। कोविड दिशा निर्देश को भी किया गया संशोधित। अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा शुरू होने से इस क्षेत्र को विकास की उड़ान भरने में मिलेगी मदद। कोविड के बाद सुस्त पड़े देश के पर्यटन क्षेत्र को मिलेगी रफ्तार। इस्लामाबाद में इमरान खान आज करेंगे बड़ी रैली। इमरान अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाक प्रधानमंत्री के पद से दे सकते हैं सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा। चीन में क्रैश हुए प्लेन में सवार सभी 132 लोगों की मौत की हुई पुष्टि, 120 के डीएनए की हुई पहचान। दूसरा ब्लैक बॉक्स मिलने से हादसे की वजहों का मिला सुराग। फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोट का खौफनाक मंजर, राजधानी मनीला से थोड़ी दूरी पर फटा ताल ज्वालामुखी। दिल्ली में एमसीडी बिल पर बोले अरविंद केजरीवाल, स्टडी करने के बाद जरूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अन्न कल्याण योजना 6 महीने तक बढ़ी। 31 मार्च को खत्म हो रही थी योजना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 16 सिविल अस्पताल में ऑडियोलॉजी कॉलेज का किया उद्घाटन, जहां मरीजों के परिजनों को मुफ्त भोजन मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात बीजेपी का गढ़ था, गढ़ है और गढ़ रहेगा। बीजेपी हारती नहीं, उसका कारण उसके कार्यकर्ता हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में 2022-23 के लिए बजट पेश किया। डिप्टी सीएम ने इस बजट को लोगों के हित में बताया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज मुझे बजट पेश करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। हमारी सरकार ने पिछले 7 साल में अभूतपूर्व काम किया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं इस बार सदन में
मैं रोजगार बजट पेश कर रहा हूं। इससे पहले हमने शिक्षा, ग्रीन, स्वास्थ्य और देशभक्ति बजट पेश किया था। सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां पैदा करेंगे, कई क्षेत्रों में रोजगार पैदा करेंगे। बजट पर दिल्ली के सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया को ऐसा बजट पेश करने के लिए दी बधाइयां। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बजट बेरोजगारी का समाधान है और इससे सच में अगले 5 सालों में 20 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। केजरीवाल के बजट पर विस्तार से समझाया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का बजट रोजगार और महंगाई की समस्या खत्म करेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। शिवपाल यादव को सपा के संगठन या विधानसभा के अंदर विधायक दल में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ की नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी ने कैबिनेट का फैसला गरीब जनता के हित में लेने की बात कही। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि पीएम अन्न योजना की अवधि 3 माह तक बढ़ाई जा रही है। योगी ने कहा कि ये निर्णय यूपी की 15 करोड़ जनता को समर्पित है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में मोदी जी ने देश के हर नागरिक के लिए प्रधानमंत्री अन्न योजना शुरू की, जिसमें देश के 80 करोड़ जनता को लाभ मिल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी सरकार का पहला फैसला यूपी की 15 करोड़ जनता को समर्पित है और इसके लिए राज्य सरकार 3,270 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नौशेरा में सेना की वर्दी पहनने के मामले में दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज। कोर्ट ने केस की सुनवाई को काबिल नहीं माना। कोर्ट ने आदेश अधिवक्ता राकेश नाथ पांडे और शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह बिसेन को सुनने के बाद दिया। हालांकि कोर्ट ने माना कि सेना की वर्दी पहनना धारा 140 के तहत अपराध है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रमापति शास्त्री को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम योगी और सुरेश खन्ना मौजूद रहे। 29 मार्च को चुना जाएगा यूपी विधानसभा का स्पीकर। दोपहर 3 बजे होगा स्पीकर का चुनाव। 28 मार्च दोपहर 2 बजे तक दाखिल कर सकेंगे नामांकन। एएमयू के मौजूदा कुलपति का बढ़ा कार्यकाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिया फैसला। पांच राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी। सोनिया गांधी के निर्देश पर दिल्ली में हुई अहम बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के महासचिव और प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रियंका गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की बैठक में सदस्यता अभियान समेत विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन की रूपरेखा और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। बीरभूम हिंसा की जांच के लिए डीआईजी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में दिल्ली से सीएफएसएल विशेषज्ञ सहित सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम पश्चिम बंगाल पहुंची। ग्वालियर में सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 506 जवानों ने देश की रक्षा की शपथ ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिल्म द कश्मीर फाइल पर कमेंट के बाद बढ़ी परेशानी। लोगों की नाराजगी का करना पड़ रहा है सामना। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी रिएक्शन दिया और अग्निहोत्री ने सीएम केजरीवाल का
को प्रोफेशनल एब्यूजर बता दिया। कश्मीर फाइल्स और लव जिहाद पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, कहा जो काम आतंकी करना चाहते थे वो फिल्म कर रही है। कश्मीर फाइल्स हिंदू मुसलमान को बांट रही है। एसवाई कुरैशी ने कहा कि 90 के दशक में पंडितों पर ज्यादती हुई तो मुसलमान भी मारे गए। पढ़े लिखे मुसलमान लड़कों को फंसा रही हैं हिंदू लड़कियां। पोलैंड दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा यूक्रेन अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। वार्सो में रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले जो बाइडेन, लंबी लड़ाई के लिए दुनिया के सभी देशों को रहना होगा तैयार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का अमेरिकी राष्ट्रपति को समर्थन, कहा लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए जेलेंस्की। रूस पर दुनिया के देशों के प्रतिबंधों से रूबल की कीमत गिरी, बाइडेन ने कहा रूस की आर्थिक स्थिति हुई खराब। रूस की कमर तोड़ने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की दुनिया से अपील, रूस पर तेल की निर्भरता करें कम। रूस के लोगों को लेकर बाइडेन ने कहा रूसी हमारे दुश्मन नहीं है, राष्ट्रपति पुतिन की वजह से रूसी लोग दुनिया से कटे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति को दी चेतावनी, कहा नाटो देशों की सीमा में घुसने की भी ना सोचे रूस। नाटो पर पुतिन के बयान को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बताया अफवाह, कहा नाटो एकजुट है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। नाटो के उप महासचिव ने रूस को दी चेतावनी, कहा केमिकल परमाणु हमला होने पर जवाब देंगे। पोलैंड में यूक्रेनी शरणार्थियों से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति, शरणार्थियों की सुविधा का लिया जायजा। यूक्रेनी शरणार्थियों से पोलैंड में मिलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को बताया कसाई, पहले भी कहा था वॉर क्रिमिनल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पोलैंड की राजधानी वार्सो में यूक्रेन के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रियों से की मुलाकात। पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर में रूसी सेना का हमला जारी, रूस ने दागी 2 मिसाइल, 5 लोगों के घायल होने की खबरें। रूसी सेना ने कीव में एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बनाया निशाना, मिसाइल से हमला कर कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से किया तबाह। रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक 90 बच्चे सहित 1035 नागरिकों की मौत, 1650 नागरिक हुए जख्मी, यूएनएचआरसी ने की पुष्टि। यूक्रेन का दावा, जंग में मारे गए रूस के 16,000 सैनिक, जेलेंस्की बोले अब खेरसान को वापस लेने की करेंगे तैयारी। जर्मनी ने यूक्रेन को भेजी मदद, 1500 जर्मन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की हुई डिलीवरी, जेलेंस्की ने किया स्वागत। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन का बयान, कहा अमेरिका का किसी भी परिस्थिति में रासायनिक हथियार का इस्तेमाल का कोई इरादा नहीं। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कहा नाटो क्षेत्र पर रूस के संभावित हमले के लिए अमेरिका और नाटो बना रहे हैं लगातार योजना। यूक्रेन में युद्ध के दौरान रूसी सेना के कर्नल एलेक्सी शेरोव की मौत, रूस ने की पुष्टि। रूस के बैन के बावजूद रूस में लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक का यूजर्स वीपीएन के जरिए कर रहे हैं इस्तेमाल। यूक्रेनी अधिकारियों का दावा, मारिउपोल में थिएटर पर हवाई हमले में 300 लोगों की मौत। कतर के ऊर्जा मंत्री साद शेरिदा अल काबी का बयान, किसी का पक्ष नहीं लेगा लेकिन यूरोप को गैस आपूर्ति जारी रखेगा।
वेनेत्सिया शहर पर रूसी हमले का हवाई हमला जारी। प्रशासन ने लोगों से बम शेल्टर में रहने की अपील की। पुतिन का आरोप, रूसी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं पश्चिमी देश। रूस पर ऊर्जा निर्भरता कम करने के लिए साथ आए यूएस और यूरोपियन यूनियन, साझेदारी का किया ऐलान। जंग के बीच म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई ने रूस में अपनी सेवाओं पर लगाई रोक। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले के चलते लिया फैसला। आपत्तिजनक तस्वीर पर फ्रांस ने रूसी राजदूत को किया तलब। रूसी दूतावास द्वारा विवादित तस्वीर पर मचा बवाल। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा, यूक्रेनी बलों ने रूसी कब्जे से मुक्त कराया जपोरिजिया का गांव। यूक्रेन के विदेश मंत्री बोले, किसी भी बिंदु पर रूस के साथ सहमति नहीं। जेलेंस्की ने की घोषणा, युद्ध के बीच माइकोलाइव शहर को दिया सिटी हीरो का खिताब। स्विट्जरलैंड सरकार ने रूस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन के और प्रतिबंध को स्वीकार किया। हमले के बाद से ही पश्चिमी देश रूस पर लगा रहे हैं तमाम तरह के प्रतिबंध। रूस की सरकारी ऊर्जा कंपनी गाज़प्रोम ने भारत के सबसे बड़े गैस ट्रांसपोर्टर से कहा, डॉलर की जगह यूरो में करें भुगतान। यूएन की सिक्योरिटी सर्विस का एक्शन, 350 से अधिक रूसी हमलावरों को हिरासत में लिया गया। यूक्रेन का दावा, रूस ने बेलारूस में भेजी सैनिकों की नई टुकड़ियां। यूक्रेन का दावा, उसने नागरिकों को बलपूर्वक ले जाया जा रहा है रूस। अमेरिका ने किया दावा, यूक्रेन पर रूस के लगभग 60% मिसाइल हमले असफल। यूक्रेन ने आजाद कराया कीव का एक प्रभावित इलाका, लगभग 40 रूसी सैनिकों की मौत। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री की मांग, चेर्निहाइव के लिए अलग से हो मानवीय कॉरिडोर। खार्किव एयरपोर्ट पर रूसी सेना ने किया रॉकेट से हमला। खार्किव क्षेत्र के गवर्नर ने दी जानकारी। स्कॉटलैंड के स्वास्थ्य सचिव हमजा यूसुफ का ऐलान, यूक्रेनी शरणार्थियों को स्कॉटलैंड पहुंचते ही मिलेंगी स्वास्थ्य सेवाएं। इटली के अखबार ला स्टाम्पा के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे रूसी राजदूत सर्गी रेजो। एक लेख में जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की व्यक्त की थी आशंका। फिनलैंड सरकार की कार्रवाई, रूस में हेलसिंकी और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच बंद की हवाई सेवाएं। ब्रिटेन ने कहा, यूक्रेन परिवार योजना के तहत अब तक रूसी हमले के चलते 20,100 यूक्रेनियों को दिया वीजा। खार्किव में रूस का फिर से मिसाइल अटैक, रूसी हमले में तेल पाइपलाइन नष्ट। खार्किव में आम नागरिकों पर एयर स्ट्राइक, रूसी एयरक्राफ्ट से आम लोगों को बनाया गया निशाना। जर्मनी का ऐलान, जून तक रूस से आधा हो जाएगा तेल का आयात। यूक्रेन के नुकसान को लेकर रूस का बड़ा दावा, यूक्रेन के 30,000 जवान मारे गए, 1587 टैंक और 75 हेलीकॉप्टर हुए तबाह। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में बढ़ी मानव त्रासदी, 2.5 लाख से ज्यादा यूक्रेनियंस ने जर्मनी में ली शरण।